सामीन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखुलूस आदाब। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस सोशल मीडिया में आप सबका इस्तकबाल है। पेश खिदमत है उर्दू न्यूज मैगजीन। न्यूज मैगजीन के आगाज में आइए सुनते हैं हालात हाज़िरा पर मबनी जहानुमा। जहानुमा में आज के मौज़ूआत इस तरह हैं। भारत ने किया पेरिस मुआहदे के अहदाफ को मुकम्मल करने के साथ साथ उसको मजीद आगे बढ़ाने के इजहार का अज़्म। हुकूमत की मंजूरी ना मिलने के बावजूद पीडीएम का पेशावर में जलसा। बिलावल ने कहा, इमरान हुकूमत दहशतगर्दों की पुश्त पनाही कर रही है। पाकिस्तानी वजीर का फ्रांस के सदर के खिलाफ नाजेबा तबसरा, एतराज के बाद ट्वीट किया डिलीट। अंडमान निकोबार जज़ायर के करीब भारत, थाईलैंड और सिंगापुर के दरमियान मुश्तरका बहरी मश्क का आगाज। कोरोना की दवा दीगर ममालिक को मुहैया कराने के मामले पर ट्रंप की खामोशी हैरान कुन। बैनुल अक़वामी सरहद पर पाकिस्तान की मदद से बनी एक बड़ी सुरंग दस्तयाब और जम्मू कश्मीर में मौसम मजीद खुशगवार, सयाह हो रहे हैं लुत्फ अंदोज। सऊदी अरब के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद हुए G20 के 15वें इजलास से वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में दुनिया को दरपेश अहम मसाइल पर तबादला ख्याल किया। बेशतर अखबारात ने इस खबर को अपनी सुर्खी बनाया है। रोज़नामा टाइम्स ऑफ इंडिया में शाया खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा कि भारत ने सन 2030 तक काबिल तजदीद तवानाई से 450 गीगावाट बिजली पैदा करने का निशाना मुकर्रर किया है। उन्होंने कहा कि भारत 175 गीगावाट के हदफ को मुकर्ररा वक्त सन 2022 से कबल ही हासिल कर लेगा और अब उससे आगे 450 गीगावाट का हदफ भारत ने खुद मुकर्रर किया है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत न सिर्फ पेरिस मुआहदे के अहदाफ को हासिल करेगा बल्कि उसे आगे भी लेकर जाएगा। माहौलियाती तब्दीली के अहम मौजू पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इस मसले से अलग थलग होकर नहीं बल्कि इत्तेहाद, जामे पॉलिसी और वसी नुक्ता नज़र के साथ लड़ा जाना चाहिए। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में इस बात की भी वजाहत की कि आलूदगी को कम करने की समत में इक़दाम करते हुए भारत ने कार्बन के अखराज को कम किया है। आलमी शमसी इत्तेहाद का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत नेक्स्ट जनरेशन का बुनियादी ढांचा तैयार कर रहा है, जिसके तहत मेट्रो नेटवर्क के फ़रोग़ के साथ साथ पानी के रास्तों की जदीदकारी भी शामिल है और इससे शफाफ माहौल को यकीनी बनाया जा सकेगा। कार्बन के अखराज को कम से कम करने के अहदाफ के उसूल में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि ये तेज़ी से मजबूत होने वाला इत्तेहाद है जिसमें 88 ममालिक शामिल हैं। इसके अलावा भारत ने कार्बन के अखराज को कम करने की गरज से LED लाइट्स को भी फ़रोग़ दिया और दूर दराज के इलाकों में खाना बनाने के लिए गैस की फराहमी को भी यकीनी बनाया, जिसके नतीजे के तौर पर भारत में कार्बन के अखराज में वाज़ेह कमी आई। इजलास के बाद वज़ीर आज़म ने ट्वीट के जरिए कहा कि उन्होंने G20 रहनुमाओं के साथ बहुत अच्छी गुफ्तगू की और साथ ही वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी पर सऊदी अरब का शुक्रिया भी अदा किया। पाकिस्तान में पीटीआई की हुकूमत अपोजिशन को हर तरह हिरासा करने के बावजूद भी जलसा करने से नहीं रोक सकी और दूसरी जानिब अब न सिर्फ आलमी लीडर बल्कि पाकिस्तान की अपोजिशन का भी ये दावा है कि इमरान खान की हुकूमत दहशतगर्दों की पुश्त पनाही कर रही है। रोजनामा हिंदुस्तान टाइम्स इस हवाले से रकम दराज है कि इतवार के रोज पेशावर में अपोजिशन जमातों के हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम ने अपने तयशुदा जलसे को मुनक़िद किया और जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने दावा किया कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत दहशतगर्दों की सहूलतकार है और अपोजिशन इस हुकूमत को अवाम के खून से होली नहीं खेलने देगी। बिलावल ने मजीद कहा कि मौजूदा हुकूमत कुछ अरसे की मेहमान है और जनवरी तक मौजूदा हुकूमत का खात्मा हो जाना चाहिए। इसके अलावा बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर एस्टैब्लिशमेंट को भी अपनी तनकीद का निशाना बनाया। काबिल जिक्र है कि अपोजिशन जमातों ने ऐसे वक्त में पेशावर में जलसा किया है जब पाकिस्तान में हुकूमत ने कोरोना वायरस के फैलाव का बहाना बनाकर 300 से ज्यादा अफराद के इज्तिमाआत पर पाबंदी आयद कर दी थी। जलसे से खिताब करते हुए पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत के साथ साथ फौज की भी तनकीद की।
मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि फौज एक दिफाई इदारा है, लेकिन अगर वो सियासी इदारा बनेगा तो उसकी तनकीद की जाएगी। पाकिस्तान में इमरान हुकूमत में शामिल अक्सर वज़रा की वजह से आए दिन इमरान खान को हज़ीमत का सामना करना पड़ता है। इसी ज़िम्न में पाकिस्तानी वज़ीर शीरी मज़ारी ने न सिर्फ मैक्रोन पर नाज़ी होने के इल्ज़ाम लगाया, बल्कि चार्टर ऑफ रिपब्लिकन वैल्यूज़ से मुतालिक एक फर्जी खबर भी शेयर कर दी। इसके बाद फ्रांस ने इस पर सख्त एतराज़ दर्ज किया और पाकिस्तानी वज़ीर को ट्वीट डिलीट करना पड़ा। रोज़नामा द हिंदू में शाये खबर के मुताबिक पाकिस्तान के हुकूक़ इंसानी मामलों की वज़ीर शीरी मज़ारी ने ट्वीट करके कहा था कि मैक्रोन मुसलमानों के साथ वही कर रहे हैं जो नाज़ियों ने यहूदियों के साथ किया था। मुसलमान बच्चों को शनाख्ती कार्ड मिलेगा, दीगर बच्चों को नहीं दिया जाएगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे पहचान करने के लिए यहूदियों को अपने कपड़ों पर पीले रंग का सितारा पहनने के लिए दिया जाता था। हालांकि मैक्रोन ने फ्रेंच काउंसिल ऑफ द मुस्लिम फेथ को जो चार्टर ऑफ रिपब्लिकन वैल्यूज़ 15 दिन के अंदर तस्लीम करने के लिए कहा है। इसी पर तबसरा करते हुए पाकिस्तान की इमरान हुकूमत की वज़ीर ने फर्जी न्यूज़ भी शेयर कर दी, जिसने आग में घी डालने का काम किया। लेकिन इसे रिट्वीट करते हुए पाकिस्तान में फ्रांसीसी सफारतखाने ने लिखा है, फर्जी न्यूज़ और झूठा इल्ज़ाम। पाकिस्तान में फ्रांसीसी सफारतखाने के जारी करदा बयान में वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना में शामिल वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक़ शीरी मज़ारी के अल्फाज को फ्रांसीसी सदर और मुल्क के लिए इंतहाई तौहीन आमेज़ और शर्मनाक करार देते हुए इस बयान की तस्दीक करने और बातचीत की राह इख्तियार करने को कहा गया है। बयान में कहा गया है कि घटिया अल्फाज सरासर झूठ हैं जो नफरत और तशद्दुद के नज़रियात पर मबनी हैं। इतने जिम्मेदाराना ओहदे पर रहने वाली शख्सियत की जानिब से ऐसे तबसरे इंतहाई शर्मनाक हैं और हम इनकी भरपूर मजम्मत करते हैं। अंडमान निकोबार जज़ायर के करीब भारत और सिंगापुर के दरमियान मुश्तरका बहरी मश्क का आगाज आज से हो गया है। इस मुश्तरका मश्क में थाईलैंड भी शामिल है। इस बहरी मश्क का मकसद तीनों ममालिक के अफवाज के दरमियान तालमेल को मजबूत करना है। रोजनामा हिंदुस्तान टाइम्स में शाया खबर के मुताबिक कोरोना के बढ़ते असरात के मद्देनजर मश्क के दौरान तीनों ममालिक के फौजी एक दूसरे के राबते में नहीं आएंगे और अलग अलग मोर्चों पर ड्रिल करेंगे। इतवार के रोज इस मश्क से मुताल्लिक मालूमात देते हुए भारतीय बहरिया के एक अफसर ने कहा कि ये मश्क 23 नवंबर से 25 नवंबर तक जारी रहेगी, जिसके दौरान तीनों ममालिक की अफवाज को एक दूसरे के साजो सामान को भी समझने का मौका मिलेगा। बहरिया के कमांडर विवेक माधवाल ने कहा कि इस सालाना मश्क का आगाज सन 1994 में हुआ था। इस मश्क में भारतीय बहरी बेड़े में INS राणा, INS कार्मिक, INS सिंधुराज भी शामिल होंगे, जबकि थाईलैंड और सिंगापुर के भी खास जहाज इस ड्रिल में हिस्सा लेंगे। जहां एक जानिब आलमी रहनुमा इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दे रहे हैं कि कोरोना वबा की रोकथाम के लिए कामयाब दवा को एक दूसरे के साथ मुश्तरक किया जाए, वहीं अभी तक इस मामले में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की खामोशी से लोग हैरान हैं। रोजनामा टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक G20 के वर्चुअल इजलास से अपने खिताब के दौरान सदर ट्रंप ने आलमी रहनुमाओं के नज़रिए से अलग कहा कि हर अमरीकी शहरी जो कोरोना से बचने की दवा चाहता है उसको कोरोना की दवा ज़रूर फराहम की जाएगी। उनके इस बयान को इस मुहिम के लिए झटके के तौर पर भी देखा जा रहा है। इसमें आलमी रहनुमा इस बात पर मुत्तफिक हो रहे थे कि आलमी फलाह के लिए हर मुल्क के अवाम तक कोरोना की दवा को फराहम किया जाए। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब BSF को एक ज़ेरे ज़मीन बड़ी सुरंग मिली है, जो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दों ने हिंदुस्तान आने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। इकोनॉमिक टाइम्स में शाया खबर के मुताबिक हिंदुस्तान में दरअंदाजी के लिए दहशतगर्दों ने ये सुरंग बनाई। जैश-ए-मोहम्मद के 4 इंतहा पसंदों ने इस सुरंग का इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तान में दरअंदाजी की। वाज़ेह हो कि इन तमाम चारों दहशतगर्दों को कश्मीर के नगरोटा में एक ट्रक से फायरिंग करने के बाद फौज की जानिब से जवाबी कार्रवाई में हलाक किया गया था। सलामती दस्तों ने इस वाक़े के बाद सुरंग का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन का आगाज किया था। BSF को शुबा था कि इस तरह की सुरंग जिला सांबा में रीगल के करीब मौजूद होगी। इस ऑपरेशन में फौज और पुलिस भी शामिल रही। ये ऑपरेशन अब भी जारी है। BSF के ओहदेदारों के मुताबिक इस ज़ेरे ज़मीन सुरंग का एक पेट्रोल पार्टी ने पता लगाया।
BSF के ओहदेदारों ने मजीद कहा कि जुमे से यहां पर सुरंगों की तलाश शुरू की गई थी। DGP दिलबाग सिंह ने अखबारी नुमाइंदों से कहा कि जेर जमीन सुरंग 200 मीटर लंबी और 8 मीटर गहरी है। ये बैनुल अक़वामी सरहद से 160 मीटर अंदर है और तकरीबन 40 मीटर पाकिस्तान की जानिब है। इंसदादे दहशतगर्दी दस्ते से मुताल्लिक एक अफसर का कहना है कि इस सुरंग को बनाने में बाकायदा इंजीनियरिंग का इस्तेमाल हुआ है, जो इस बात को तक़वियत देता है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इसमें बाज़ाब्ता तौर पर शामिल है। कल श्रीनगर में सीजन की सबसे सर्द रात दर्ज की गई। रोजनामा हिंदुस्तान टाइम्स ने गुलमर्ग में सयाहों की लुत्फानंदोज होते हुए फोटो के साथ शाये खबर में लिखा है कि श्रीनगर में पारा -3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि महकमा मौसमियात के 23 तारीख से वादी में बारिश का इम्कान है, जो 25 नवंबर तक मरकज के ज़ेर इंतज़ाम दोनों इलाकों को मजीद मुतासिर करेगी। अभी आप सुन रहे थे हालात हाजरा पर मबनी जहानुमा। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीज़न ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से हम आपसे मुखातिब हैं। अब पेश है आज की बात। चंद रोज कबल वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अफगानिस्तान का दौरा किया, जो उनका इस मुल्क का बतौर वजीर आज़म पहला दौरा था। ये दौरा ऐसे वक्त में हुआ जब कतर की राजधानी दोहा में अफगान हुकूमत और तालिबान के नुमाइंदों के दरमियान अमन मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ अंदरूनी अफगानिस्तान दहशतगर्दों की जानिब से पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। शायद ही कोई दिन ऐसा हो जब अफगानिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और सिविलियन की हलाकत न होती हो। खुद इमरान खान के दौरे के एक ही दिन बाद काबुल के मुख्तलिफ इलाकों में मोर्टार शेल के हमले हुए, जिनमें 8 से 10 अफराद हलाक और 30 से ज्यादा जख्मी हुए। ऐसे हमले सिक्योरिटी के एतबार से हसास इलाके वजीर अकबर खान रोड पर भी हुए, जहां मुतादिद मुमालिक के सिफारती मिशन भी वाक़ई हैं। एक हमला ईरानी सिफारत खाने के अहाते पर भी हुआ, जिसमें कोई हलाक या जख्मी तो नहीं हुआ, लेकिन इमारत के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा। बहरहाल ये तो वहां का आए दिन का किस्सा है। इन हमलों की वजह से अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा तशवीश इस बात पर है कि जब अमेरिका की क़यादत वाली फौजें पूरे तौर से अफगानिस्तान से वापस चली जाएंगी तो अफगानिस्तान की सूरत हाल क्या होगी। अफगानिस्तान में आम तासुर ये है कि पाकिस्तान इसका काबिल एतबार पड़ोसी नहीं है। अफगानिस्तान का बड़ा हल्का ये महसूस करता है कि पाकिस्तान तालिबान को पनागाहें मुहैया कराता रहा है और उसी की शह पर अफगानिस्तान में वो हमले करते हैं। तालिबान और अमेरिका के दरमियान समझौता तो हो चुका है, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है उसके पेश नज़र हर तरफ ये महसूस किया जा रहा है कि अमेरिका को ये कदम अभी नहीं उठाना चाहिए था। सदर ट्रंप ने इस सिलसिले में ज़ाती तौर पर दिलचस्पी लेकर फौजों को जल्द अज जल्द वापस बुला लेने का फैसला किया, लेकिन अमेरिका के दूसरे इत्तेहादी जिनकी फौजें भी अफगानिस्तान में हैं, वो उनसे मुत्तफिक नजर नहीं आते। काबुल में हालिया मोर्टार हमले के बाद खुद अफगानिस्तान के चीफ मुज़ाकरातकार डॉक्टर अब्दुल्ला ने भी कहा है कि अमेरिका ने फौजें वापस बुलाने का फैसला इंतहाई उजलत में किया। बहरहाल दोहा में तालिबान और हुकूमत अफगानिस्तान के नुमाइंदों के माबैन जारी मुज़ाकरात में भी कोई खास पेशरफ्त अभी तक नजर नहीं आई है, इसलिए तशवीश का माहौल बरकरार है और तालिबान की नीयत पर शक किया जा रहा है। साथ ही साथ पाकिस्तान के रोल को भी शक की नज़र से देखा जा रहा है। इमरान खान का हालिया दौरा अफगानिस्तान यही जाहिर करता है कि उनका असल मकसद ये सफाई पेश करना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन कायम करने की कोशिशों में भरपूर ताउन करेगा। चुनाचे तालिबान और अमेरिका के माबैन होने वाले समझौते का क्रेडिट लेते हुए इमरान खान ने सदर अशरफ गनी से मुलाकात के बाद प्रेस के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने ही सन 2018 में तालिबान को इस बात के लिए आमादा किया कि वो अमेरिका से बातचीत करें और बिलाखिर अमेरिकी फौजों की वापसी के बारे में समझौता हो सका। इमरान खान ने इस बात का क्रेडिट तो लिया कि पाकिस्तान ने तालिबान और अमेरिका के दरमियान समझौता कराने में नुमायां रोल अदा किया, लेकिन इससे ये भी जाहिर हो गया कि तालिबान पर पाकिस्तान का कितना गहरा असर है। असर तो वाकई है। अफगानिस्तान और आलमी बिरादरी भी जानती है कि तालिबान पर पाकिस्तान का असर है।
तो अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन कायम करने के मामले में संजीदा होता तो वो तालिबान को इस बात के लिए बहुत पहले ही मजबूर करता कि वो तशद्दुद से बाज आए और अफगानिस्तान में खून खराबे को फरोग न दे। उन्होंने अफगानिस्तान में मीडिया वालों से कहा कि पाकिस्तान इस बात की कोशिश करेगा कि अफगानिस्तान में सीज फायर का माहौल कायम हो जाए। इमरान खान ने जब सदर अशरफ गनी से मुलाकात की तो उनसे कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम चाहते हैं। पाकिस्तान के अवाम तो यकीनन ऐसा चाहते होंगे, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट वाकई ऐसा नहीं चाहता और इसी इस्टेब्लिशमेंट के इमरान खान इस वक्त सबसे बड़े हामी हैं। बहरहाल सदर अशरफ गनी ने उनका शुक्रिया अदा करते हुए वाज़ेह तौर पर यह बात कही कि बुनियादी बात यह है कि सियासी समझौते तक पहुंचने के लिए तशद्दुद का रास्ता नहीं इख्तियार किया जाना चाहिए। अफगानिस्तान में पायदार अमन कायम करने का रास्ता ये है कि हमारी रवायात और इस्लामी जमहूरिया के आईनी दायरे में रहकर मुल्क को मुस्तहकम बनाया जाना चाहिए। डॉक्टर अशरफ गनी ने दरअसल कलीदी बात कही है। अगर पाकिस्तान वाकई अफगानिस्तान में अमन के क़याम का ख़्वाह है तो उसे अपने असरात का इस्तेमाल करते हुए तालिबान को आइन की पासदारी करने और तशद्दुद से गुरेज करने पर आमादा करना चाहिए। सिर्फ ज़बानी तौर पर अमन की बातें करने का मतलब होगा कि है कवाकिब कुछ, नजर आते हैं कुछ, देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। आप सुन रहे थे आज की बात। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से अब सुनते हैं खबरनामा के तहत खबरें। अब आप अब्दुल मालिक से खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ये एतमाद जाहिर किया है कि 18वीं लोकसभा मुल्क को नई दहाई में ले जाने में अहम रोल अदा करेगी। वज़ीर आज़म ने अरकान पार्लियामेंट के लिए कसीर मंजिला फ्लैट्स का वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह किया। जनाब मोदी ने कहा कि एनडीए के दौरे हुकूमत में शुरू की गई कई इमारतों की तामीर मुकर्ररा वक्त से पहले मुकम्मल की गई है। मुल्क में कोविड-19 मरीजों के शिफायाब होने की शरह 93.68% तक पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और आसाम सरकारों से कहा है कि वो कोविड-19 सूरत हाल के बारे में रिपोर्ट पेश करें। और लंदन में एटीपी फाइनल्स में डैनियल मेडवेडेव ने डोमिनिक थिएम को हराकर टाइटल जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एनडीए सरकार के दौरे हुकूमत में शुरू की गई कई इमारतों की तामीर मुकर्ररा वक्त से पहले मुकम्मल की जा रही है। आज सुबह अरकान पार्लियामेंट के लिए कसीर मंजिला फ्लैट्स का वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मसाइल के अंबार पहलू तय करने से नहीं बल्कि उनका सामना करने और हल तलाश करने से ख़त्म होते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने 23 साल के तवील इंतज़ार के बाद अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर तामीर किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि दिल्ली में इस तरह के कई प्रोजेक्ट्स हैं जो बरसों से अधूरे पड़े हैं। जनाब मोदी ने कहा कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की नई इमारत मौजूदा एनडीए सरकार के दौरे हुकूमत में तामीर की गई। उन्होंने कहा कि मुल्क के बहादुर शहीदों की याद में इंडिया गेट के नज़दीक वार मेमोरियल भी एनडीए सरकार के दौरे हुकूमत में बनाया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी वबा के दौर में भी पार्लियामेंट की कार्रवाई नए ज़ाब्तों और कई एहतियाती इक़दामात के साथ जारी रही। उन्होंने कहा कि दोनों ऐवानों में बारी बारी हफ्ते और इतवार के रोज़ भी कामकाज हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि मानसून इजलास के दौरान हर पार्टी ने पार्लियामेंट की कार्रवाई खुश उसलूबी के साथ चलाने में ताउन किया। जनाब मोदी ने कहा कि लोकसभा की ताकत में इजाफा हुआ है और उसकी वजह यह है कि मुल्क तब्दीली की खातिर नई समत में आगे बढ़ना चाहता है। जनाब मोदी ने कहा कि 16वीं लोकसभा ने साबिका ऐवान के मुकाबले 15% ज़्यादा बिल मंजूर किए। 17वीं लोकसभा के पहले इजलास में ही 135% ज़्यादा काम हुआ। राज्यसभा में भी कामकाज 100% रहा। जनाब मोदी ने कहा कि ये कारकर्दगी पिछले 20 साल में सबसे ज़्यादा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि नौजवानों के लिए 16 से 18 साल की उम्र बहुत अहमियत की हामिल होती है। जनाब मोदी ने कहा कि 16वीं लोकसभा की मियाद 2019 के इंतखाबात के साथ मुकम्मल हो गई और ये अरसा मुल्क की तरक्की और पेशरफ्त के लिए तारीख़ी एतबार से अहमियत का हामिल रहा। उन्होंने कहा कि 17वीं लोकसभा की मुद्दत 2019 में शुरू हुई और लोकसभा ने कुछ तारीख़ी फैसले किए। जनाब मोदी ने यह एतमाद जाहिर किया कि 18वीं लोकसभा मुल्क को नई दहाई में ले जाने में बहुत अहम रोल अदा करेगी।
हमारे नामानिगार ने बताया कि अरकान पार्लियामेंट के लिए ये कसीर मंजिला फ्लैट्स नई दिल्ली में डॉक्टर BD मार्ग पर वाक़ हैं। 80 साल से ज़्यादा पुराने 8 बंगलों को 76 फ्लैट्स की शक्ल दी गई है। कोविड-19 के बावजूद किसी ताख़ीर के बगैर मंजूर शुदा लागत में तकरीबन 14% की बचत के साथ ये फ्लैट्स मुकम्मल किए गए हैं। इन फ्लैट्स की तामीर में माहौल के लिए साजगार कई पहलुओं को शामिल किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंह ने कहा है कि सांबा ज़िले में बैन-अल-अक़वामी सरहद के नज़दीक BSF ने 10 फुट गहरी जिस सुरंग का पता लगाया है, हो सकता है कि उसका इस्तेमाल जैश ए मोहम्मद के 4 दहशतगर्दों ने चोरी छुपे दाखिल होने के लिए किया हो। ये दहशतगर्द 19 नवंबर को जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर नगरोटा के नज़दीक टोल प्लाजा पर तसादुम में मारे गए थे। बैन-अल-अक़वामी सरहद का दौरा करने के बाद नामानिगारों से बात करते हुए जनाब दिलबाग सिंह ने कहा कि मुख्तलिफ पहलुओं का तज्जिया करने के बाद सिक्योरिटी एजेंसियां इस नतीजे पर पहुंची हैं कि नगरोटा तसादुम में मारे गए जैश ए मोहम्मद के 4 दहशतगर्द सांबा ज़िले से चोरी छुपे दाखिल हुए थे। उन्होंने कहा कि अमन में खलल डालने की पाकिस्तान की साजिश बेनकाब हो गई है और हमारा पड़ोसी मुल्क जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के दहशतगर्दों को भारतीय इलाके में धकेलने और नए नौजवानों की भर्ती के लिए नए हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। ये खबरें ऑल इंडिया रेडियो से नशर की जा रही हैं। कांग्रेस के सरकर्दा लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने इंतखाबात में पार्टी की हालिया शिकस्त के लिए कांग्रेस लीडरों के 5 स्टार कल्चर को जिम्मेदार ठहराया है। एक खबर रसा एजेंसी के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कांग्रेस लीडर निचली सतह पर आवाम से अपना राब्ता खो चुके हैं। जनाब गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि जब तक कांग्रेस रहनुमा इस 5 स्टार कल्चर को तर्क नहीं करते, पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती। आजमूदाकार कांग्रेस रहनुमा ने मजीद कहा कि पिछले 72 साल में कांग्रेस पार्टी सबसे निचली सतह पर आ गई है और यहां तक कि पिछली 2 बार से लोकसभा में उसके पास अपोजिशन के लीडर का ओहदा भी नहीं है। जनाब आज़ाद पार्टी के उन 23 लीडरों में से एक हैं जिन्होंने क़यादत में नए सिरे से तब्दीली का मुतालबा करते हुए इस साल अगस्त में पार्टी की अबूरी सदर सोनिया गांधी को एक मुरासला तहरीर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और असम सरकारों से कहा है कि वो अपने अपने यहाँ कोविड-19 की मौजूदा सूरत हाल और आने वाले महीनों में इसके मामलात में इजाफे से निपटने की तैयारियों के बारे में रिपोर्ट पेश करें। जस्टिस अशोक भूषण की सरबराही वाली एक बेंच ने कोविड-19 की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर रियासती सरकारों की सरजनिश भी की और सभी रियासतों से कहा कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में रिपोर्ट दाखिल करें, जिसमें अब तक किए गए इक़दामात और आइंदा किए जाने वाले इक़दामात और सूरत हाल से निपटने की खातिर मरकज़ से इमदाद तलब करने की तफसीलात का जिक्र हो। अदालत आलिया की बेंच ने दिल्ली सरकार से कोविड में उछाल से निपटने के लिए किए गए इक़दामात के बारे में दरियाफ्त किया है और मौजूदा सूरत हाल की जानकारी तलब की है। अदालत आलिया की बेंच कोविड-19 बहरान से निपटने से मुतालिक अपने तौर पर एक केस की समाअत कर रही थी। अब इस मामले पर अगली समाअत जुम्मे को होगी। भारत ने कोविड-19 के खिलाफ जंग में एक और अहम संग-मील तय किया है। मुल्क में अभी तक 85 लाख से ज़्यादा अफराद के सेहतयाब होने के साथ ही शिफायाबी की कौमी शरह बेहतर होकर 93.68% हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटे में 41,000 से ज़्यादा मरीजों को सेहतयाब होने के बाद अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि इसी दौरान लगभग 44,000 नए केस सामने आए हैं। इस वक्त मुल्क में कुल 4,43,486 मरीज ज़ेर इलाज हैं। वज़ारत सेहत ने मुतला किया है कि मुल्क में 26 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में ज़ेर इलाज मरीज़ों की तादाद 20,000 से भी कम है। उसने कहा है कि मुल्क भर में तिब्बी बुनियादी ढांचे में इजाफा, रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के ज़रिए मरकज़ी हुकूमत के इलाज मुआलजे से मुतालिक मेयारी ज़ाब्तों पर अमल दरामद और डॉक्टरों, नीम तिब्बी अमले और कोविड से मुतालिक कामों में सरगर्म फ्रंटलाइन वर्करों के मुकम्मल लगन और अज़्म की वजह से मुल्क में शिफायाब होने वालों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। मुल्क में पिछले 24 घंटे में तकरीबन 8.5 लाख कोविड नमूनों की जांच की गई। इस तरह मजमूई तौर पर लगभग 13 करोड़ 26 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं। मरकज़ी सरकार और तिब्बी तहक़ीक़ की भारतीय काउंसिल ICMR ने जामे अंदाज से जांच के बुनियादी ढांचे में तोसी की है।
मुल्क में यौमिया जांच की सलाहियत 15 लाख तक पहुंच गई है। इस तरह सभी के लिए कोविड-19 का टेस्ट कराने की सहूलत आसानी से दस्तयाब हो गई है। इस साल जनवरी में कोविड की जांच के लिए मुल्क में सिर्फ एक ही लैब थी, जो पुणे की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है। मुल्क में आज 2129 लैब्स काम कर रही हैं, जिनमें 1164 सरकारी जबकि 965 प्राइवेट लैब्स शामिल हैं। भारतीय बहरिया आज से अंडमान समुंदर में भारत सिंगापुर के दरमियान 27वीं दो तरफा बहरी मशकों सिम्बेक्स 2020 की मेज़बानी कर रही है। ये मशकें इस महीने की 25 तारीख तक जारी रहेंगी। भारतीय बहरिया और जमहूरिया सिंगापुर की बहरिया के दरमियान सिम्बेक्स सीरीज़ की ये मशकें 1994 से हर साल मुनक़िद की जा रही हैं। इन मशकों का मकसद एक दूसरे के साथ बाहमी तौर पर कार्रवाइयाँ करने की सलाहियत में इजाफा करना और एक दूसरे से बेहतरीन तौर तरीक़े सीखना है। टेनिस में डेनियल मेडवेडेव ने डोमिनिक थिएम को हराकर अपने करियर का सबसे बड़ा खिताब ATP टूर फाइनल्स जीत लिया है। कल रात लंदन में एक सनसनीखेज फाइनल में मेडवेडेव ने पहला सेट हारकर खेल में फिर वापसी की और थिएम को 4-6, 7-6, 6-4 से हरा दिया। थिएम लगातार दूसरी मर्तबा ये खिताब जीतने से महरूम रह गए। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यह एतमाद जाहिर किया है कि 18वीं लोकसभा मुल्क को नई दहाई में ले जाने में अहम रोल अदा करेगी। वज़ीर आज़म ने अरकान पार्लियामेंट के लिए कसीर मंजिला फ्लैट्स का वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह किया। जनाब मोदी ने कहा कि NDA के दौरे हुकूमत में शुरू की गई कई इमारतों की तामीर मुकर्ररा वक्त से पहले मुकम्मल की गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और असम सरकारों से कहा है कि वो कोविड-19 सूरत-ए-हाल के बारे में रिपोर्ट पेश करें। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। इस खबरनामे के साथ ही उर्दू न्यूज़ मैगजीन का आज का शुमारा अब इख्तिताम पज़ीर होता है। अगला प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, शब बखैर, जय हिंद।